नमस्कार। स्टाफ लॉगिन के माध्यम से टीएएफ जो है प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिकों के लिए भरना जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं। ऐसे में प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिकों के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा के कार्मिक, व्याख्याता, L1, L2 प्रधानाचार्य और जो L1 प्राथमिक विद्यालय, L2 प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो किस प्रकार से टीएएफ ऑनलाइन करें, साथ ही टीएएफ भरते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखें, टीएएफ में हम कौन कौन से प्रशिक्षण भरें, प्रशिक्षण की रिपोर्ट हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, उन सभी के बारे में आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपसे अनुरोध रहेगा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना ना भूलें। साथियों, आपको टीएएफ बनने के लिए स्टाफ विंडो के माध्यम से अपने जो स्टाफ विंडो आईडी और पासवर्ड है उसको डालते हुए आपको स्टाफ विंडो जो है या स्टाफ लॉगिन जो है उसे लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के उपरांत साथियों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो 3 आड़ी रेखाएं आपको दिखाई दे रही है उन पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप इस पर इन 3 आड़ी रेखाओं पर क्लिक करेंगे तो नीचे की ओर आपको जो स्टाफ लॉगिन संबंधी ऑप्शन है वो दिखाई देंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आपके सामने शो हो रहा है फॉर्म्स। उस फॉर्म्स के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपके सामने लिखा हुआ शो होगा टीएएफ। तो आप जब टीएएफ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने टीचर असेसमेंट फॉर्मेट जो है वो लिखा हुआ शो होगा। जब आप टीएएफ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की आपकी जो जानकारी है वो खुलकर शो होगी, जिसमें आपकी कर्मचारी यूनिक आईडी, साथ ही आपकी कर्मचारी एनएसआई आईडी, आपकी नाम, आपके मोबाइल नंबर, आपका मूल पद जो है वो शो होगा। हमने यहाँ सुरक्षा कारणों से इसे ब्लेयर किया हुआ है। पहली बात आपसे इसमें पूछी जा रही है कि आप संस्था प्रधान का कार्य संपादित कर रहे हैं, तो यदि आप संस्था प्रधान हैं तो हाँ का चयन करते हुए नीचे सत्यापित का जो ऑप्शन दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपकी जानकारी जो है वो सत्यापित हो जाएगी। सत्यापित होने के बाद साथियों आपके सामने टीएएफ का जो पहला भाग है वो खुलकर शो होने लग जाएगा, जहां पर 1.1 जो है उसमें वर्तमान विषय वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं एवं विषय, यहां विद्यालय लॉगिन से सत्र 2021-22 में मैपिंग किए हुए विषय जो है वो प्रदर्शित होंगे। यानी आपको सबसे पहले जो वो सब्जेक्ट मैपिंग है शाला दर्पण पर वो करनी होगी, तभी आपकी जो कक्षाएं हैं वो यहाँ पर शो होगी। हमारी जो कक्षाएं हैं आपके सामने यहाँ पर शो हो रही है। उसके उपरांत 1.2 जो है विगत 6 माह में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति में यहाँ पर जो सेलेक्ट का ऑप्शन है उसमें आपकी उपस्थिति कितनी है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। यदि आप अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं तो आपको यहाँ पर चयन करना होगा। और अगर आप प्रतिनियुक्ति की जो शैक्षिक गतिविधि के दिनों की संख्या है, अगर आप प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं तो आपको दिनों की संख्या यहाँ पर भरनी होगी। तो हम यहाँ भर देते हैं। अगला जो ऑप्शन है अन्य कार्य गैर शैक्षणिक हेतु दिनों की संख्या हमने यहाँ पर भर दी है। अब 1.3 जो है यहाँ पर आपको 1 से 5 तक की स्वयं को रेटिंग देनी है। हमने यहाँ पर आपको लाइव जो है वो रेटिंग यहाँ पर भरकर बता दी है कि हम आपको किस प्रकार से अपनी रेटिंग का निर्धारण यहाँ पर करना है। उसके उपरांत जब आप नीचे की ओर आएंगे तो ये आपकी जो रेटिंग है वो रेटिंग यहाँ पर अपने आप शो होने लग जाएगी। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करना है। उसके उपरांत 1.5 जो है संस्था प्रधान के कार्यों का समग्र मूल्यांकन नियंत्रण अधिकारी संबंधित कॉलम में टिक करे। तो आपके जो नियंत्रित अधिकारी हैं जिसमें आपके संस्था प्रधान हो सकते हैं या आपके जो PW हो सकते हैं, वो आपको यहाँ पर जो औसत अच्छा बहुत अच्छा संबंधी जो टिक है वो उनके द्वारा किया जाएगा। आपका पहला भाग बनने के उपरांत आप यहाँ पर नीचे जो सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। बहुत सारे साथी यहाँ पर ये गलती करते हैं कि वो एक भाग को भरने के बाद सीधे ही टीएएफ का फाइनल डाटा लॉग करे का ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो साथियों यहाँ पर ये ध्यान रखने योग्य बात है कि हमें टीएएफ का फाइनल डाटा जो है वो लॉक नहीं करना है। एक भाग को भरने के उपरांत सेव एंड नेक्स्ट जब हम करेंगे तो हमारे सामने दूसरा भाग जो है वो खुलकर शो होने लग जाएगा। टीएएफ का भाग 2 जो है उसमें आपको 1.6 जिसमें शिक्षण
द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने के लिए महसूस की जाने वाली किन्हीं 3 जो चुनौतियां हैं उनको आपको वरीयता क्रम के अनुसार नंबर देना है। तो हमने यहाँ आपके सामने जो लाइव भरे हुए प्रोसेस हम बता रहे हैं आपको, बच्चों की अनियमितता संबंधी जानकारी जो है हमने यहाँ पर भर दी है, यानी कुल 3 बिंदुओं का हमने यहाँ पर इंद्राज कर दिया है। उसके उपरांत जिन शिक्षक द्वारा जिन प्रशिक्षणों की जो आवश्यकता है वो महसूस की जा रही है, तो उसको भी आपको यहाँ घटते क्रम में 1, 2, 3 के अनुसार वरीयता देनी है, वो हमने यहाँ पर जो है वो भर दिया है। उसके उपरांत आपको 1.8 जो है कार्य शिक्षकों द्वारा स्वयं के बारे में किए गए स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान अथवा प्राप्त पुरस्कार के संबंधित कॉलम का यहाँ पर चयन करना है। तो हम यहाँ पर जो चयन है वो कर लेते हैं। इस प्रकार से भाग 2 जो है उसको आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करते हुए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको जो भाग 2 है उसे यहाँ से सेव कर देना है। निष्ठा का भाग नंबर 3 या 4 जो है वो आपके सामने ठीक इस प्रकार से खुलकर ओपन होगा, जहाँ पर 2.1 में 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 यानी आपको जो प्रशिक्षण यहाँ पर इंद्राज किए जाने हैं, यहाँ पर जो आपका जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 के मध्य आपने जिन जिन प्रशिक्षणों में यहाँ पर भाग लिया है उनका आपको यहाँ पर इंद्राज करना होगा। यहाँ पर जो तारीख शो हो रही है वो अभी तक पुराने जो आपका TAF है उसकी यहाँ पर शो हो रही है, इसीलिए आपको यहाँ पर जो तारीखें जो आपकी जो प्रशिक्षण है वो भरे जाने हैं वो जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 के मध्य के प्रशिक्षण आपको यहाँ पर भरने हैं। तो साथियों मैं आपको यहाँ पर नीचे जो है वो L1 और L2 के जो कार्मिक है वो कौन कौन से प्रशिक्षण भरेंगे, साथ ही प्रिंसिपल व्याख्याता जो है वो किस प्रकार के अपने प्रशिक्षणों का इंद्राज करेंगे उसके बारे में मैं आपको जो है बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे जो प्रशिक्षण का कॉलम दिया हुआ है उसमें प्रशिक्षण के कॉलम में सबसे पहला जो प्रशिक्षण है उसमें आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपने किस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो यहाँ पर आपने जो अगर निष्ठा एलिमेंट्री संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो निष्ठा एलिमेंट्री संबंधी प्रशिक्षण के बारे में आपको लिखना होगा, यानी निष्ठा एलिमेंट्री जो FLN है उसके संबंधित प्रशिक्षण जो है वो दिनांक 1 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ हुए। तो आपको यहाँ पर जो तारीख है वो उस तारीख में यहाँ पर आपने जब कोर्स प्रारंभ किया उसकी दिनांक को आपको यहाँ भरना होगा। हमने यहाँ पर 2/10/2021 का जो है वो चयन कर लिया है, यानी हमने निष्ठा 3.0 FLN 01 कोर्स जो था वो 2 तारीख से प्रारंभ किया था। प्रशिक्षण कार्यशाला की अवधि तो यानी आपको 1 महीने के अंदर 3 प्रशिक्षण जो है वो पूर्ण करने हैं। तो आप अपने हिसाब से 5 दिन या जो भी दिन है उसका आप यहाँ पर चयन कर सकते हैं। प्रशिक्षण में आपकी भूमिका शिक्षक के रूप में थी तो यहाँ आप 1 का चयन करेंगे। प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य बिंदु जो है तो उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विषय भी लिखना है। यहाँ पर तो आप जो प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिक है वो राज FLN 01 02, अगर आप माध्यमिक शिक्षा के कार्मिक हैं तो आपको यहाँ पर जो राज सेकेंडरी 01 02 या आपका जो भी प्रशिक्षण है 4 या 5 है उसका आप यहाँ पर इंद्राज करेंगे। प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन करता जो है वो प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिक RSCIT का चयन करेंगे और माध्यमिक शिक्षा के कार्मिक भी RSCRT द्वारा जो निष्ठा संबंधी प्रशिक्षण आपके लिए आयोजित की जा रहे हैं उसका आप यहाँ RSCIT का चयन करेंगे। प्रशिक्षण की गुणवत्ता, उपयोगिता एवं उपादेयता की ग्रेडिंग के संबंध में आप A, B, C या जो भी आपको अच्छा लगता है उसका आप यहाँ पर चयन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको जो प्रशिक्षण है वो प्रशिक्षण भरने में अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, सेव नहीं हो रहा है अगर आपका प्रशिक्षण, तो आप 1 दिन का इंतज़ार करेंगे या 1 या 2 घंटों का इंतज़ार करेंगे। इंतज़ार करने के बाद आपका प्रशिक्षण जो है वो सेव हो जाएगा। और इसके अलावा यदि आपको डिलीट करने संबंधी जो समस्या है उसका आपके यहाँ पर जो ऑप्शन है वो शो नहीं हो रहा है तो आप अपने PWO से संपर्क करेंगे और उनके लॉगिन से वो आपके प्रशिक्षण अगर आपने गलत भर दिए हैं तो वो डिलीट हो जाएंगे। उसके उपरांत साथियों यहाँ पर नीचे जो है कृपया पाठ्यपुस्तक, प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन के आधार पर आपको 1 से 5 तक की रेटिंग यहाँ पर आपको देनी है। तो हमने यहाँ पर जो है
वो भर दिया है। उसके उपरांत नीचे आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर जो सेव का ऑप्शन है, उस सेव के ऑप्शन के माध्यम से पहले आप भाग 3 और 4 को सेव करेंगे। उसके उपरांत TAF के फाइनल डाटा को जो है वो आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के उपरांत लॉग करेंगे। अब मैं आपको इस वीडियो में जो स्टाफ लॉगिन के माध्यम से हम अपनी ट्रेनिंग संबंधी जो जानकारी है वो किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, और साथियों यहाँ पर मैं आपको जो प्राथमिक शिक्षा के कार्मिक है, प्राथमिक शिक्षा के कार्मिक जो L1 L2 के कार्मिक है, वो उन्होंने अगर जो ट्रेनिंग है अगर क्लस्टर स्तरीय कार्यशाला में भाग लिया है तो उनका इंद्राज आप यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही इसके अलावा भी अगर आपने अन्य कोई ट्रेनिंग ली है तो उसका आप इंद्राज यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग ज़िलों के अनुसार अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंगों का आयोजन हर ज़िले में होता है। तो आप अपनी ट्रेनिंगों को यहाँ भर सकते हैं। उसके उपरांत साथियों, अगर आप अपनी ट्रेनिंगों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पुनः जो है वो यहाँ पर 3 डॉट जो दिखाई दे रहे हैं उनमें आप जाएंगे। उसके उपरांत आप यहाँ पर रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन लिखा हुआ शो होगा, निष्ठा ट्रेनिंग रिपोर्ट। आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो कोर्स है वो कोर्स की जो जानकारी है वो आपके सामने यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ पर जो 2021 के कोर्स हैं उनकी जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। यानी आप ठीक इस प्रकार से आपने 6/11/2021 को कौन सा कोर्स किया था, 6/11/2021 से 1/11/2021 को कौन सा कोर्स किया था, इस प्रकार कोर्स की संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें। साथ ही चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।